सनी देओल की फिल्में उनकी खास संवाद अदायगी और दमदार एक्शन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जब कभी भी इन्हें किसी फिल्म में मार्मिक दृश्य करने का मौका मिला, इन्होंने अपनी लाजवाब अभिनय कौशल से दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। साल 1996 में आई घातक भी इनकी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें इनके अभिनय का हर रंग देखने को मिलता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? अगर सातों एक पाप के हैं तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक। संतोषी फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, कहानी व पटकथा लेखन किया था राजकुमार संतोषी ने तथा इसके संवाद लिखे थे राजकुमार संतोषी और श्याम गुप्ता ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 38 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 नवंबर 1996 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, डैनी डेंगजोंगपा, अमरीश पुरी, के रैना, शीला शर्मा, ओम पुरी, टीनू आनंद, वीजू खोटे, मुकेश ऋषि, टीनू वर्मा, हरीश पटेल, रोहिणी हट्टनगड़ी, ईला अरुण, अंजन श्रीवास्तव तथा अमिताभ बच्चन, ममता कुलकर्णी और गणेश आचार्य ने भी फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार अपना अहम योगदान दिया था। बात करें फिल्म के गीत संगीत की तो इसमें राहुल देव बर्मन और अनु मलिक के संगीतबद्ध किए हुए कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी और राहत इंदौरी ने। फिल्म के इन 5 गाने के बोल थे कोई जाए तो ले आए, निगाहों ने छेड़ा है, बदन में चांदनी, अक्की नक्की और एक दिल की दीवानी। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी आशा भोसले, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म घातक साल 1996 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 6 करोड़ 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 23 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसने 43 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म जीत, जिसने 16 करोड़ 13 लाख रुपए कमाए और ये सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, सनी देओल की 2 बेहद ही कामयाब फिल्मों साल 1990 की घायल और साल 1996 की घातक की कहानी इसके निर्देशक राजकुमार संतोषी ने लेट 80s में ही लिख ली थी। उस समय संतोषी साहब इन दोनों फिल्मों के नायक के तौर पर कमल हासन को लेना चाहते थे, लेकिन जब कमल हासन को हीरो लेकर संतोषी साहब ने घायल फिल्म बनाने का प्रयास किया तो किसी भी प्रोड्यूसर ने साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्हें धर्मेंद्र साहब का साथ मिला और सनी देओल को बतौर हीरो लेकर घायल बनाई, जो कि बेहद कामयाब रही। ऐसे में जब घातक को बनाने की बारी आई तो राजकुमार संतोषी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेफ जोन में खेलना उचित समझा और घायल की सफलता को दोहराने के लिए कमल हासन के जगह पर सनी देओल को कास्ट कर लिया गया। फैक्ट नंबर 3, घातक फिल्म को बनाने की योजना घायल के ब्लॉकबस्टर होने के तुरंत बाद ही बना लिया गया था, लेकिन इस दौरान राजकुमार संतोषी अंदाज अपना, दामिनी और बरसात जैसी फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त हो गए। ऐसे में घातक फिल्म को बनाने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई और तकरीबन 5 साल बाद जाकर इसकी शूटिंग पूरी की जा सकी। अगर आपने इस फिल्म को गौर से देखा हो तो इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि कई दृश्यों के दौरान सनी देओल के हेयर स्टाइल अलग अलग लगते हैं, जो कि फिल्म की शूटिंग में लगे वक्त को दर्शाते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोई जाए तो ले आए फिल्म का एकमात्र ऐसा गाना रहा जिसे राहुल देव बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी के जगह पर अनु मलिक और राहत इंदौरी ने बनाया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि शुरू में इस गाने के जगह पर राहुल देव बर्मन के द्वारा बनाया और आशा भोसले के द्वारा गाया गया अक्की नक्की को रखा जाना था, लेकिन राजकुमार संतोषी को ये गाना कुछ खास नहीं जचा, जिसके बाद उन्होंने अनु मलिक से कहकर कोई जाए तो ले आए गीत को बनवाया और फिल्म के उस सिचुएशन में शामिल किया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के गीत कोई जाए तो ले आए को लेकर एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस गाने में केमियो कर रही ममता कुलकर्णी ने फिल्म के रेगुलर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के जगह पर खुद इसे कोरियोग्राफ किया था।
दरअसल दोनों में ये शर्त लगी थी कि अगर ममता गाने को कोरियोग्राफ कर लेती हैं तो गणेश आचार्य को इस गाने में नाचना होगा। और इस तरह इस गाने के दौरान गणेश आचार्य ममता के स्टेप्स पर उनके साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 6, साल 1993 में दामिनी फिल्म के बाद मीनाक्षी फिल्मों को अलविदा कहने की योजना बना रही थी और इस दौरान साइन किए गए सभी फिल्मों को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी। लेकिन जब घातक फिल्म की शूटिंग टलती रही तो उन्होंने फिल्म को छोड़ने का मन बना लिया और ये बात उन्होंने राजकुमार संतोषी को बताई। ऐसे में कुछ महीनों बाद राजकुमार संतोषी ने रवीना टंडन को लेकर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। उधर जब फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बात पता चली कि मीनाक्षी की जगह पर रवीना को ले लिया गया है तो उन्होंने राजकुमार संतोषी से कहा कि मीनाक्षी ने आपके लिए अभी अभी दामिनी जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्म की है, ऐसे में रवीना जैसी कम लोकप्रिय अभिनेत्री को लेने का क्या तुक बनता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के समझाने पर राजकुमार संतोषी ने 10 दिनों की शूटिंग की कुर्बानी देते हुए मीनाक्षी से फिल्म में वापसी करने का आग्रह किया और वो इसके लिए मान भी गईं। फैक्ट नंबर 7, साल 1990 में घायल और दिल फिल्म से शुरू हुआ सनी देओल और आमिर खान का बॉक्स ऑफिस मुकाबला इस साल भी देखने को मिला, जहां घातक के रिलीज के ठीक 3 दिन बाद आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी रिलीज की गई, जिसने कमाई के मामले में एक बार फिर से सनी देओल की फिल्म को पटखनी दी। सनी और आमिर का ये मुकाबला आगे भी जारी रहा और साल 2001 में इनकी फिल्मों गदर एक प्रेम कथा और लगान एक बार फिर मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार सनी ने बाजी मारी और कमाई के मामले में आमिर खान की फिल्म को काफी पीछे छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 8, साल 1996 वो समय रहा जब पहली बार अमेरिकन रेसलिंग कंपटीशन WWE ने अपना प्रचार प्रसार भारत में किया और कुछ ही दिनों में ये इतना लोकप्रिय हुआ कि राजकुमार संतोषी ने इसकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए WWE के तर्ज पर अजीब अजीब मेकअप लगाए पहलवान एक्टर्स को सनी देओल के साथ भिड़ते हुए दिखाया। गौरतलब है कि इन दिनों भारत में WWE रेसलर अंडरटेकर की काफी धूम मच रही थी, जिसका सबूत फिल्म में बीजू खोटे के द्वारा पहने गए एक टी शर्ट में उनका फोटो देखकर मिल जाता है। फैक्ट नंबर 9, सनी देओल और राजकुमार संतोषी के नाम आते ही घायल, दामिनी और घातक जैसी कुछ ऐसी फिल्मों के चित्र दिमाग में उभरने लगते हैं जहां सनी देओल की दमदार एक्शन और संवाद अदायगी का लाजवाब रंग होता है। साल 1990 में फिल्म घायल से शुरू हुआ इन दो दिग्गजों का साथ आखिरकार घातक फिल्म के बाद खत्म हो गया। आगे चलकर राजकुमार संतोषी ने चाइना गेट, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी, अजब प्रेम की गजब कहानी और फटा पोस्टर निकला हीरो सरीखी कई फिल्मों से सफलता तलाशने की कोशिश की पर नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 10, राजकुमार संतोषी ने अपनी पुरानी फिल्मों घायल और दामिनी की तरह इस बार भी अमरीश पुरी को फिल्म की एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका दी। हाँ, इस बार अलग ये रहा कि पिछली फिल्मों की तरह अमरीश पुरी नकारात्मक भूमिका में नहीं थे। घातक अमरीश पुरी की उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जहां उन्होंने सनी देओल के अपोजिट खलनायक की भूमिका नहीं निभाई है। बताती चलूं कि इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब के लाजवाब अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जो कि उन्होंने फिल्म चाहत के लिए अनुपम खेर, अग्नि साक्षी के लिए जैकी श्रॉफ, माचिस के लिए ओमपुरी और जीत के लिए सलमान खान को हरा कर जीता था। फैक्ट नंबर 11, महमूद साहब जो कि भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी हास्य और चरित्र अभिनेता थे, उन्हें भी इस फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया था। इससे पहले महमूद साहब राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म अंदाज अपना अपना कर चुके थे, जहां इन्होंने अपनी लाजवाब कॉमेडी से दर्शकों को साल 1966 की फिल्म प्यार किए जा की याद दिला दी। लेकिन इन्हीं दिनों महमूद साहब साल 1996 में आई दुश्मन दुनिया का नामक एक फिल्म को लेकर काफी व्यस्त थे, अतः वो चाहकर भी घातक का हिस्सा नहीं बन पाए। नहीं तो इस फिल्म का हास्य पक्ष को, जो कि कमजोर नजर आता है, इनके आने से उसमें जान आ जाती। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि आपको पता है कि फिल्म घातक अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की आखिरी फिल्म रही, लेकिन यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो मीनाक्षी की आखिरी फिल्म कलिंगा होती, जिसे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार निर्देशित कर रहे थे, जो कि कई कारणों से पूरी नहीं हो सकी। बताती चलूं कि घातक की शूटिंग के बाद साल 1995 में मीनाक्षी हरीश मैसूर नामक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ शादी करके अमेरिका में सेटल हो गयी। फैक्ट नंबर 13, फिल्म घायल की लोकप्रियता को भुनाने के लिए इसे अप टू डू नाम से तेलुगु भाषा में रीमेक किया गया, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म के मुख्य नायक नायिका थे डॉक्टर राजशेखर और अंजलि जावेरी। इनके अलावा घातक फिल्म के खलनायक मंडली में से एक मुकेश ऋषि भी इस तेलुगु फिल्म के हिस्सा बने थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म घातक की लोकप्रियता में इसके लाजवाब एक्शन की भी अहम भूमिका रही, जिसे तैयार किया था बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिल्म में इन्होंने कातिया बने डैनी डेंगजोंगपा के 7 भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी। आगे चलकर टीनू वर्मा ने सनी देओल की बहुचर्चित फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भी एक्शन डिजाइन किया था और इस फिल्म के दौरान टीनू ट्रेन से कुचलकर मरते मरते भी बचे थे। फैक्ट नंबर 15, साल 1997 में आयोजित 42वें फिल्म फेयर अवार्ड में घातक को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग के श्रेणी में कुल 6 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से इसने केवल 3 ही अवार्ड्स जीते थे। ये अवार्ड्स हासिल हुए थे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमरीश पुरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए राजकुमार संतोषी और बेस्ट एडिटिंग के लिए VN माइकर को। गौरतलब है कि जहां इस साल के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजकुमार संतोषी फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए शेखर कपूर से हार गए थे, वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड सनी देओल के जगह पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए आमिर खान को मिला था। साथ ही बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड डैनी डेंगजोंगपा फिल्म दरार के लिए अरबाज खान से हार गए थे, जो कि अरबाज की डेब्यू फिल्म थी। तो ये थी सनी देओल की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म घातक पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।